वैदिक सनातन धर्म के सदग्रंथ मेरे बाल कृष्ण लाल जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित आचार्य वृंद और आप सभी भगवत प्रेमी मातृशक्ति, श्री दामोदर दास जी, उनकी पत्नी सीता देवी जी के प्रधान यजमानत्व में श्रीमद् भागवत की इसी परम पावन कथा के आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आज तीसरे दिन की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और राजा परीक्षित को इस परम कथा का रसपान करवा रहे हैं। परीक्षित जी बहुत दुखी हैं। शमीक मुनि का श्राप उन्हें लगा है। आज से ठीक 7 दिन के बाद 3 दिन तो बीत गए हैं, 4 दिन बचे हैं। इन 4 दिनों के बाद तक्षक जो नाग है वो श्राप के अनुसार आएगा और राजा परीक्षित को डस देगा। परीक्षित इस बात से दुखी नहीं है कि उनका जीवन खत्म हो रहा है। परीक्षित को दुख है तो इस बात का कि मैंने अपने भरत वंश जो इतना बड़ा कुल है, पांडवों का जो कुल है, उस कुल को कलंकित कर दिया है। मैंने एक क्षत्र सम्राट होते हुए, राजा होते हुए एक ऋषि का श्राप कर दिया। ऋषि का
जो है अपमान किया, और उस अपमान से मेरे बुजुर्गों के माथे पर कलंक लग गया। हे शुकदेव महाराज, किस प्रकार से मुझे मुक्ति मिलेगी और इस कलंक से छुटकारा मिलेगा? मैं भरतवंश के इस जो कल्प वृक्ष है, जो तरु है भरतवंश का, इसकी लाज को कैसे बचाऊंगा? इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षित के मन में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए नित्य की तरह रोज जिस तरह से हम श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, उन श्लोकों का उच्चारण मेरे साथ कर लीजिए। इन श्लोकों की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 4 श्लोक हैं जो भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिए, और ब्रह्मा जी ने तप किया, और इन्हीं 4 श्लोकों से आगे 18,000 श्लोक जो है वो भागवतों की रचना हुई। वेद व्यास जी ने इनकी आगे रचना की। ये 4 श्लोक, मात्र 4 श्लोक संपूर्ण कथा का फल देते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम अहमेव आसम एवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अविशिष्येत् सो अस्मह्यम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासु नात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत्सयात् सर्वत्र सर्वदा। तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कल दूसरे दिन की कथा में हमने परम पवित्र सती जी का प्रसंग सुना। आपने देखा कि किस प्रकार से बिन बुलाए हुए बेटी अपने पिता के घर गई, और किस प्रकार से उनका अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ, और सती जी दक्ष की, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई। और फिर भगवान शंकर को क्रोध आया तो उन्होंने वीरभद्र जी को प्रकट किया, और देवगणों के साथ, शिवगणों के साथ जो है दक्ष के यज्ञ का विनाश किया। और किस प्रकार से उस यज्ञ में श्रापाश्रापी हुई, इधर से भी श्राप चल रहे थे, उधर से भी श्राप चल रहे थे, और दक्ष का विध्वंस कर दिया गया। दक्ष का सिर जो है वीरभद्र जी ने काट दिया, और बकरे का सिर भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त आपने बड़ा निर्मल प्रसंग सुना ध्रुव भक्त का। ध्रुव की जो कथा है उसको सुनने से मन का भ्रम जो है वो दूर हो जाता है। तो आपने ध्रुव प्रसंग सुना, ऋषभावतार की आपने कथाएं सुनी। आज की इस तीसरे दिन की कथा में हम जड़ भरत जी का चरित्र सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तत्र तदा राजमहिणी पिपासया जलाशयाभ्यासमेकोपगजाम्। भरत मुनि जी बड़े प्रभु भक्त थे, कई यज्ञ उन्होंने किए, सम्राट थे, राजा थे, और प्रभु के चरणों में लीन रहते थे। कई प्रकार के याग जो है, बड़े बड़े चंद्र याग, पशु याग, इस प्रकार के याग यज्ञ कहे गए थे। इस प्रकार के यज्ञ जो है भरत मुनि ने किए। और एक समय की बात है, एक नदी के किनारे भरत जी ओम का उच्चारण कर रहे थे। नदी के भीतर जो है मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है।
नदी में जल लेकर हाथों में यूं जल लिया और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार जो नाद है उनकी हृदय से बाहर निकल रहा है, लगातार ओम का उच्चारण कर रहे हैं। और उसी दौरान क्या देखते हैं, एक हिरणी, एक गर्भवती हिरणी, उसके गर्भ में शावक है, छोटा सा हिरण है, वो वहां नदी पर आती है। उसके पीछे एक सिंह, एक शेर जो है उसके पीछे पड़ा है, और शेर से घबराकर हिरणी जो है नदी में छलांग लगा देती है। हिरणी नदी तो पार कर लेती है, लेकिन जो उसका गर्भ है वो वहीं गिर जाता है नदी के इस ओर, जिस ओर भरत मुनि जी ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है। और हिरणी जैसे ही नदी पार करती है, हिरणी की मृत्यु हो जाती है, और जो शावक है वो नदी में बहने लगता है। और भरत मुनि जी जो ध्यान में मगन थे, उस शावक को देखते हैं, प्यारा सा बच्चा, छोटा सा नन्हा सा हिरण का बच्चा, उसको अपने गोद में उठा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं और उसके सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। आसक्ति हो जाती है उन्हें हिरण के शावक में। देखिए, भक्ति और आसक्ति, भक्ति करते करते अगर प्रभु के चरणों में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष मिल जाता है, और किसी जीव में आसक्ति हो जाए, किसी प्राणी में आसक्ति हो जाए, अपने परिवार में आसक्ति हो जाए तो ध्यान भटक जाता है, वो रास्ता विचलित हो जाता है। हिरण के उस शावक में ऐसी आसक्ति हो गई भरत मुनि जी की, उसे घर ले आए, अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। मंत्र भूल गए, होम करते हाथ जले, कहते हैं ना, हवन करते समय हाथ जल गया तो मैं औटी कैसे दूंगा। तो हवन कर रहे थे, मतलब सदकर्म कर रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे। अब वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा, अब उसको दूध खिलाते हैं, हरी हरी घास खिला रहे हैं, कभी उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, कभी उसे दूध पिला रहे हैं। इस प्रकार बच्चे की तरह उसे पाल रहे हैं। और वो शावक थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है शावक की अपने स्वतंत्र रूप से जो है आगे पीछे जंगल की तरफ जाने लगता है। और उनके देखते देखते वो शावक जो है थोड़ा बड़ा हुआ और एक दिन जंगल की ओर चला गया, और ऐसा गया कि लौट के नहीं आएगा। बोली जय श्री कृष्ण। और जो आसक्ति उस हिरण के शावक में भरत मुनि जी की थी, वो इतनी गहरी थी कि खटिया पकड़ ली, खाट पकड़ ली भरत मुनि जी ने। हाय मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसका ही ध्यान 24 घंटे कैसे वो दूध खाता था, हरी हरी दूध खाता था, किस प्रकार से मेरे हाथों से दूध पीता था, किस प्रकार से वो अन्न ग्रहण करता था, किस प्रकार से घास खाता था। हर बार उसी का चिंतन, हर पल पल हर क्षण में भरत मुनि को हिरण का ही चिंतन। और इतने चिंतित हुए कि खाट पकड़ ली, बिस्तर पर पड़ गए, बीमार हो गए शावक की चिंता में। और अंत समय आ गया, अंत समय आ गया, सब ओम नाम का सब उच्चारण भूल गया, केवल हिरण का शावक याद रहा, उसी में आसक्ति हो गई। और अंत समय में हिरण का बच्चा भी भरत जी के पास पहुंच गया। भरत जी ने उसे गले लगाया और रोए, जैसे बालक रोता है, जैसे बच्चा रोता है, उसा से रुदन कर रहे हैं। बड़े भरे रोए, बड़े आक्रांत होकर रोए, गला घोट घोट कर रोए कि मेरे बच्चे तो कहाँ था, कहाँ चला गया। और वो हिरण का शावक भी सिर पटक रहा है वहां पर। और इस प्रकार की आसक्ति में भरत मुनि जी ने प्राण त्याग किए। अंतमति स्वगति, शास्त्रों में लिखा है कि अंत समय में जो मति हो वही प्राणी की आगे गति होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण का चिंतन था तो अगले जन्म में भी हिरण ही बन गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अंत समय में मति थी हिरण की, हिरण के सिवाय कुछ नहीं सोचा।
अपने इहलोक से परलोक के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो हिरण के रूप में जन्मे थे, हिरण को पाल रहे थे, हिरण के रूप में ही जन्म ले लिया। तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाणः संगाच विषुमित्रघ्नः आत्मसहचरः शुष्कतरणं तृणो विरुदावर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदक क्लिन्नमुत्सर्जः। जन्म तो ले लिया, लेकिन हिरण के जन्म में ये भान हो गया कि पिछला जन्म तो गंवा दिया। पिछला जन्म जो है प्रभु भक्ति में लगाना था, लेकिन वो नहीं लगा, वो हिरण की आसक्ति में लग गया। और इस बार भी हिरण का ही शरीर मिला है, लेकिन संत हो गए। हिरण के रूप में भरत मुनि जी संत हो गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और नदी के किनारे सूखे घास पत्ते आदि खाकर प्रभु का भजन करने लगे। हिरण के रूप में जो है भजन कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं कि पिछला जन्म बिगड़ गया, इस जन्म बिगड़ने नहीं दूंगा। और वही हिरण जो है नदी में बाढ़ में बह गया, नदी में बह गया और हिरण के रूप में भरत मुनि के देह का उत्सर्ग हो गया। वो परलोक को चले गए, परधाम को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर तीसरा जन्म हुआ। अब जो अंत में मति थी वो हिरण की नहीं थी, अंत में जो मति थी वो प्रभु के चरणों में थी। हिरण के रूप में भी भरत मुनि जो है प्रभु का नाम का जाप कर रहे थे। तो ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उन्होंने हिरण योनि का त्याग किया और उनका तीसरा जन्म जो है एक ब्राह्मण के घर में हुआ। भरत जी की एक जुड़वा बहन थी और इनके पिता की दूसरी स्त्री थी जिससे 9 पुत्र थे। एक स्त्री के 2 थे जुड़वा, भाई और बहन, और एक दूसरी जो स्त्री थी, दूसरी जो माता थी उनके 9 पुत्र थे। ये जो 9 के 9 पुत्र थे, ये शास्त्र में, वेद में और कर्मकांड में बड़े निष्णात थे। बचपन से ही ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, तो जनेऊ आदि जात कर्म संस्कार हुए और गायत्री मंत्र पिता ने दिया। पिता जो है जब यज्ञ में संस्कार करवाते हैं पुत्र का ब्राह्मणों में, तो गायत्री मंत्र दिया जाता है। 9 के 9 पुत्रों ने गायत्री मंत्र के साथ साथ दूसरे मंत्र भी याद किए। लेकिन जो जड़ भरत जी थे, भरत जी का जन्म हुआ था, वो बिल्कुल बड़े महाज्ञानी अवघड़ ज्ञानी थे, लेकिन ऐसे बनकर रहते थे कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। बोले क्यों? वो इसलिए महाराज की 2 जन्म तो गवा दिए। एक जन्म आसक्ति में गवा दिया, दूसरे जन्म में हिरण बन के पैदा हुआ, अब तीसरा जन्म मानव का मिला है। कुछ बोल दूं तो पता नहीं कहीं भगवान के चरणों से जो बुद्धि लगी है वो कहीं हट ना जाएगा, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं थे। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ भी नहीं कहते, एक जड़ के समान रहते, कुछ सीखते भी नहीं। पिताजी कुछ सिखाने के प्रयास करते तो सोचते अगर कुछ सीख लो तो कहीं कर्मकांड में लगा देंगे, कर्मकांड में लगाए तो यजमानी में जाना पड़ेगा, यजमानी में गए कुछ कमाने लग जाएंगे, और कमाने धमाने लगे तो फिर विवाह भी हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर वही इस संसार के चक्कर में फंस जाऊंगा। इसलिए ऐसे जड़ बन के रहते थे। बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी, लेकिन किसी को भान नहीं था, पिता को भी भान नहीं था। अब गायत्री मंत्र याद करने के लिए दिया, लेकिन 4 महीने बीतने पर भी गायत्री मंत्र याद नहीं किया। ये महिमा थी। 4 महीने में भी जब गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ तो पिता ने सोचा ये तो जड़ है, इसका नाम ही जड़ रख लेते हैं, और नाम पड़ गया जड़ भरत। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और ये सोचते सोचते पिता का मरण काल आ गया और पिताजी शरीर छोड़ गए और भरत जी रह गए अपने भाइयों के पास। माता भी नहीं रही, भाई और भाभी अब उनके बस में। अब वो कभी रोटी डाल देती तो टुकड़ा दे देते खाने को, तो जड़ भर के खा लेते। कुछ भी खाने को मिल जाता संतोष पा लेते, उसी में भगवान के भजन में लगे रहते। अत्यवीयसी दुजसती स्वर्ग जातम मिथुनम सपत्न्य
उपन्यस्या स्वयं हंस्त्या पतिलोकम आगता। और इस प्रकार जब घर बैठकर अकेले किसी काम के नहीं थे जड़ भरत उनके लिए, तो भाभियों ने सलाह दी अपने पतियों को कि इन देवर जी को घर बैठकर क्या खिलाना है, इनसे कुछ काम लिया जाए, क्यों ना कुछ काम लिया जाए, इनको कुछ काम करेंगे तो रोटी पाएंगे। भाइयों को भी ये सलाह अच्छी लगी और बोले चलो चलो काम करो। बोले महाराज क्या काम करना है। एक फावड़ा पकड़ा दिया हाथ में, एक फावड़ा हाथ में दे दिया और खेत में कहा कि यहाँ खेत की मेंढ बना दो। खेत की मेंढ बनती है ना, खेत दो खेतों के बीच में मेंढ बनती है, वो मेंढ बनाने का काम दे दिया। अब जड़ भरत जी ने फावड़ा पकड़ा और ऐसा फावड़ा मारा कि वहां कुआं बना दिया। जड़ तो थे, बोली जय श्री कृष्ण, और इतना बड़ा कुआं बना दिया। जब भाई लोग आए तो देखा, अरे तूने ये क्या बना दिया, इसमें हम सब मर जाएंगे डूब के, ये क्या काम, तुझे एक काम दिया, एक काम भी नहीं करने आ रहा है। एक छोटा सा काम दिया कि खेत की मेड़ बनानी है, छोड़ो इस फावड़े को और यहाँ बैठो, ये जो खेत की मेड़ है यहाँ बैठो और पक्षियों की रखवाली करो, पक्षियों को देखो। ये जो मक्की की फसल लगी है ना, मक्का जो लगा है, इस मक्की की फसल की रखवाली करो, पक्षी हैं तो उनको देखो। अब जड़ भरत जी खेत की मेड़ पर बैठ गए। अब पक्षी आए बड़े रंग बिरंगे, कोई तोता, कोई चिड़िया, खख्यार भी हुए थे असल, तो कई तरह के पक्षी जो है वो उस खेत में आने लगे। और जड़ भरत जी ने किसी को भगाया नहीं, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, पाओ भर पेट, भक्त थे। हर जो भाइयों ने देखा कि ये तो किसी इस काम का भी नहीं है, और उसको डांटा फटकारा और वहां से भगा दिया। अब जड़ भरत जी वहां से चले गए। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार कहीं जा रहे थे और उसी राज्य में वहां के जो राजा थे उनका नाम था रघुगण। राजा रघुगण की पालकी वहां से जा रही थी। 4 कहार होते हैं ना पालकी में, एक कहार के पांव में मोच आ गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब पालकी में एक कहार तो लगाना ही था, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ कोई कहार लेकर आओ। अब जो राजा के सैनिक थे वो कहार ढूंढने लगे, तो देखा जड़ भरत जी वहां से जा रहे थे। हिट्टा कट्टा उनका पुष्ट शरीर था, और बोला इसको पकड़ के ले आओ, इसको कहार बना देते हैं। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और जड़ भरत जी को लाकर वहां पालकी में जोत दिया, पालकी में लगा दिया, सबसे आगे लगा दिया। अब ये तो ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ देखने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे जड़ बने हुए हैं। अब पालकी चले तो भरत जी नीचे देखें झुककर कि कोई जीव उनके पैरों के नीचे ना जाए, कोई चींटी उनके पैर के नीचे ना जाए। अब पहली बार कहार बने। अब कहार का काम है कि चींटी, सांप जो भी आ जाए, लेकिन जो पालकी में बैठा के रखा है वो सुरक्षित चलना चाहिए, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जड़ भरत जी पर नीचे देख रहे हैं, बार बार कोई चींटी आगे पैर के नीचे, और पालकी राजा की यूं डगमग करने लगे, यूं डगमग कर रही है, हिल रही है पालकी। और राजा का एक बार तो राजा का सिर बन गया, पालकी के ऊपर जो छत होती है ना, उस छत में सिर बन गया। राजा का क्रोध आ गया। राजा ने कहा रोको, ये कौन है, ये कौन इस तरह की धृष्टता कर रहा है। तो 3 जो पुराने कहार थे बोले ये नया वाला आया है, ये काम बिगाड़ रहा है, इसने हमारा भी काम बिगाड़ दिया, हमारी चाल भी बिगाड़ दी, हमारी गति भी बिगाड़ दी। तो रघुगण जी ने कहा पालकी रखो। पालकी रखी और जड़ भरत को सामने क्या कहा, भूरी भारातिक्रांता तब स्कंधौ न बाधति, भूरी भारातिक्रांता तब स्कंधौ न बाधति। ये थोड़े से ज्ञान की बात है, मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें समझने की नहीं है, कुछ समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है। तो ये संस्कृत का एक व्याकरण की बात है। एक धातु होती है बाध्री, बाध्री धातु से आत्मने पदी और परस्मयी पद में 2 धातुएं चलती हैं। आत्मने पद में चलता है तीता, अति, सीता था, आमी, आवाह, आमह। अगर आपने संस्कृत स्कूल में पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा इसका। तो रघुगण ने जैसे कहा भूरी भारातिक्रांता तब स्कंधौ न बाधति,
ये तेरे कंधे पे जो ये भार है मेरी पालकी का, तेरे कंधे में कोई दर्द हो रही, कोई बाधा हो रही है क्या तुझे, तब ये पालकी हिल रही है क्या? तो जड़ भरत जी बड़े विद्वान थे, संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे, व्याकरण के भी विद्वान थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? यथा न बाधते राजन, यथा न बाधते राजन, यथा बाधती बाधयते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सीधे सीधे अर्थों में कि राजा तुम्हारा जो भार है ना वो नहीं मुझे लग रहा है, तुम कितने स्थूल हो, तुम ये जो स्थूल है ना, ये मोटापा है, पतलापन है, भार है, ये तो सिर्फ देह के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये भार नहीं लग रहा है, भार लग रहा है जो तुमने संस्कृत गलत बोली, जो धातु का गलत उच्चारण किया, इसका मुझे बहुत बड़ा भार लग रहा है। इसलिए अपना उच्चारण शुद्ध करिए। और राहु गण के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। राहु गण को लगा राजा को तो बड़ा विद्वान आदमी है, कोई ये कोई साधारण मानव नहीं है, कोई साधारण कहार नहीं है। सैनिकों को कहा भाई कहां से पकड़ के ले आए? बोले महाराज ऐसे खेत की मेड़ पे चल रहा था, हट्टा कट्टा दिखा हमें, हम ले आए। अब क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि इसको तो बड़ा ज्ञान है, तो पूछा कि महाराज आप कौन हो? आप साधारण इंसान नहीं लग रहे, आपने तो मेरी संस्कृत को भी टोक दिया, मेरी संस्कृत जो मैंने पढ़ा था, मैंने सीखा था, वो भी गलत साबित कर दिया। तो जड़ भरत ब्राह्मण पुत्र थे, बड़े ज्ञानी, क्या कहते हैं? स्थौल्यम काश व्याध्य आधयश्च क्षत्रिण भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहमदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। तो रहुगुण ने एक टिप्पणी कर दी थी जड़ भरत पर, क्योंकि थोड़े हट्टे कट्टे थे, मोटे थे, तो उनको मोटा कह के चिढ़ाया। अरे मोटे तो कौन है, इस प्रकार के शब्द कह दिए थे। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि हे राजा रहुगण, संसार में कौन मोटा है, स्थूल कौन है, और कौन कृष्ण है, कौन पतला है, कौन मोटा और कौन पतला, कौन राजा और कौन नौकर? अरे विचार करो, विचार करो। आज जो राजा है कल वो भिखारी हो जाएगा, जो आज राजा है कल वो ही भिखारी हो सकता है। और इतना होने पर भी तू मुझे पागल समझ रहा है। देख तेरी शिविका का भार, तेरी जो पालकी है इसका मुझे भी भार भी नहीं लग रहा है। जब ये कहा ना कि भूरी भाराति क्रांता तब स्कंधो न बाधती, बाधती की जगह बाधेते बोलना चाहिए। तो ये शब्द जो है जड़ भरत जी ने कहे। ये सब देह के धर्म है, ये मोटा पतला भारी, ये सब देह के धर्म है। ये तो देह है, आत्मा तो आत्मा का ना कोई वजन है, ना आत्मा पतली होती है, ना मोटी होती है, ना मरती है, न जीती है, अजर अमर है आत्मा। और रहुगण को गुरु मिल गया रास्ते में, राजा को गुरु मिल गया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अरे इच्छा, डर, तृष्णा, बुढ़ापा, नींद, आलस्य, जागृति, स्थूल मोटापन, कृष्णा मतलब कमजोरी, पतलापन, ये सब देह के धर्म है, आत्मा के नहीं। ये रहुगुण को जड़ भरत जी ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो आत्म तत्व में मग्न हूं, मेरी दृष्टि में भेद कहाँ है, और तू मुझे पागल समझ रहा है। तू मुझे ना तो ज्ञान से और ना मेरे पागलपन से, दोनों प्रकार से अपने वश में नहीं कर सकता। मुझे तो अपने शरीर से भी ममता नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मैं तो अपने पूर्व जन्मों का फल भोग रहा हूं। कस्तम निगूढ़रसी दुजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो अवधूत है कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेरसि नोत शुक्ल है।
रहुगुण नतमस्तक हो गए, बोले हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण आप कौन है, कहाँ आपका निवास है, किस कारण से ऐसे गूढ़ रूप में आप विद्यमान हो। जिस जड़ भरत को उसके भाइयों ने नहीं पहचाना, भाभियों ने नहीं पहचाना, पिता ने नहीं पहचाना, परिवार के किसी भी सदस्य ने जड़ भरत जी को नहीं पहचाना, उस जड़ भरत को रहुगुण जी ने पहचान लिया। राजा रहुगुण ने पहचाना कि कोई ना कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, संत है। और कहते हैं, क्या कहा कि आप योगियों में या सिद्धों के रूप में मानव की देह में कहीं प्रभु ही तो नहीं प्रकट हो गए हैं। रहुगुण इस प्रकार का वचन कर रहे हैं, अहम च योगेश्वर आत्मतत्त्वविदां मुनिनां परम गुरु वै। इसलिए ये दया निधान मुझ पर दया करो। आपने जो पीयूष तुल्य वाणी, अमृत तुल्य जो वाणी है मुझे सुनाई है, ये तो हजारों वर्ष तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। मेरा मन शांत हो गया। तो जड़ भरत जी ने अपना वृतांत सुनाया कि मैं भरत मुनि हूं और इस प्रकार से मेरा यह तीसरा जन्म है जो मुझे याद है। 3 जन्म। जब इंसान धरती पे आता है ना, तो जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी पैदा हो जाती है। जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारी मौत भी पैदा होती है कहीं ना कहीं, और हमारी मृत्यु तक, हमारे जीवन पर्यंत वो मौत परछाई के रूप में हमारे साथ रहती है, हमें मालूम नहीं होता। हम बड़े वैरागी बन जाते हैं, बड़ा ज्ञान हमें हो जाता है, कहीं 2 जगह बैठकर कोई कथा सुन ली, लेकिन इस बात का भान नहीं होता कि हम आए हैं तो जाएंगे भी। वो जो मृत्यु है, जिस दिन हमने जन्म लिया उसी दिन वो पैदा भी होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। वैराग तो कई प्रकार के हैं। बोले महाराज वैराग कितने प्रकार के? वैराग है 3 प्रकार के। 3 प्रकार का वैराग होता है जीवन में। पहला वैराग्य जो है वो होता है मरकट वैराग्य। मरकट किसे कहते हैं? बंदर को। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। पहला वैराग्य है मरकट वैराग्य। अब बंदर को कैसा वैराग्य होगा? एक सज्जन थे, बड़े नौकरी की, अच्छी नौकरी में थे, अच्छी सेवा में थे, रिटायर हो गए और घर पर आ गए। और रिटायरमेंट के बाद धर्मपत्नी जी ने साथ छोड़ दिया, अकेले पुत्र और पुत्रवधू के साथ और पोता के साथ रहने लगे। सुबह उठ जाते थे, भगवान का भजन भी करते थे। सुबह 5 बजे उठ जाते थे और 5 बजे ही उनको चाय चाहिए होती थी। तो बहू रानी जो है चाय बनाकर आती थी। सुबह 5 बजे चाय का प्याला चाहिए, गर्मा गर्म। और शुगर नहीं थी भगवान की दया से, इस उम्र में भी बड़े स्वस्थ थे। चीनी बड़ी तेज पीते थे, मीठा तेज चाहिए चाय में। और एक दिन क्या हुआ, बहू रानी ने चाय लाई और मीठा रह गया कम। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और मीठा कम हुआ तो बहू पर भड़क गए, अरे कैसी चाय है, और फेंक दिया चाय का प्याला। बोलते इसमें तो मीठा ही नहीं है, ये कुछ चाय है, कौन पिएगा इस चाय को? तो बहू थोड़ी घबराई, बोले पिताजी कोई बात नहीं, मैं दूसरा कप ले आती हूँ आपके लिए। बोले नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए दूसरा कप, ये एक बार की बात नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा कई बार हो गया। ये तो चाय की बात है, मैं देख रहा हूँ कि जैसी सेवा पहले होती थी मेरी, वैसी सेवा अब नहीं होती। और चाय का कप फेंक के वैराग्य पैदा हो गया। बोले नहीं, अब नहीं, इस घर में नहीं रहूंगा, वृंदावन चले जाऊंगा, ठाकुर जी के चरणों में चला जाऊंगा। और उठे, उसी वक्त जो है अपनी अटैची ली, 10, 15, 20, 30 जितने भी कुर्ते पजामे जो सूट थे, जूते चप्पल सब डाला अटैची में और पैक कर दिया। 5 बजे वैराग्य उत्पन्न हो गया। 7 बजे तक पैकिंग हुई
और अटैची उठाई और चल दिए बस स्टैंड। सरका घाट पहुंच गए। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। दिल्ली के लिए बस लगी थी और बस देखने लगे, देखा उसमें सीट नहीं थी। बोले कोई बात नहीं, अगली बस आएगी उसमें सीट होगी तो उसमें चले जाएंगे। अब थोड़ी आधे घंटे बाद अगली बस आई, चंडीगढ़ तक की बस थी। सीट तो थी लेकिन पीछे की आगे आई। बोले आगे वाली सीट होगी तो जाएंगे। ऐसे बीतते बीतते कुछ घंटे बीत गए। जब तीसरी बस आ गई, सीट भी थी, सब कुछ था, लेकिन पोते की याद आ गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। तो मेरे साथ सोता है, शाम को किसके साथ सोएगा। अब घर में तो बोल के आए थे, घर में ये बोल के आए थे कि ये जो पोता है ना, इसकी शादी करोगे, विवाह करोगे, तो जो बहू लाओगे तो आशीर्वाद देने भी लेने के लिए वृंदावन आ जाना, मैं घर नहीं आऊंगा। मेरा अगर आशीर्वाद चाहिए होगा तो वृंदावन आ जाना। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार का जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, और जब देखा पोते की याद आ गई तो तीसरी बस भी छूट गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। और टैची उठाई और फिर घर आ गए। 12 बजे के करीब जो है घर पहुंच गए। ये कौन सा वैराग्य हुआ? ये है मरकट वैराग्य, बंदर जैसा वैराग्य। उछल कूद की वैराग्य उत्पन्न हो गया। जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सब टाइम खत्म हो गया वैराग्य। ये मरकट वैराग्य। बोले दूसरा वैराग्य कौन सा है? दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कोई शमशान की यात्रा पर जा रहा है, उसके साथ जो है राम राम सत्य है करते हुए लोग जा रहे हैं। अब राम राम सत्य भी 2-3 लोग ही करते हैं, जो आगे वाले होते हैं, पीछे वाले तो गप्पे हाँक रहे होते हैं। लेकिन कुछ ज्ञान की बातें भी करते हैं बीच बीच में। कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ? अरे भाई क्या हो रहा था? सुबह ठीक थे, चाय पी, बिस्किट खाए, थोड़ा नाश्ता आया, वो नाश्ता लिया, और उसके बाद पता नहीं बुलावा आ गया, हार्ट अटैक हुआ और चले गए। दूसरा पीछे से चल रहा है, उसको बड़ा ज्ञान हो गया। बोले कि सब ने यही आना है, सबका यही रास्ता है, सब यही पहुंचेंगे। और इस प्रकार से अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बड़ा ज्ञान की बातें हुई। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। यही सवाल जो है, प्रश्न एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था कि आश्चर्य क्या है इस विश्व में? बोले महाराज आश्चर्य ये है कि लोग रोज रोज मर रहे हैं, रोज रोज जो है यम के मंदिर को जा रहे हैं, लेकिन शमशान घाट पर पहुंचने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद भूल जाते हैं कि हमें भी यहाँ आना है। और वही लोग जो घर पहुंचते हैं, थोड़ी ठंड का मौसम, उन्होंने चाय बना दी, थोड़ी सी चाय पी, स्नान किया, ध्यान किया, धूप बत्ती की। हिंदुओं में स्नान बड़ा जरूरी है, आवश्यक कहा गया है कि शमशान यात्रा पे गए हो तो स्नान करिए। जो जिसने जनेऊ धारण किया, जनेऊ भी बदलता है। घर आए, चाय पी, वही रूटीन शुरू हो गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। ये है शमशान वैराग्य। शमशान का वैराग्य शमशान तक। घर आए तो वैराग्य खत्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरा वैराग्य, तीसरा जो वैराग्य है वो है मन का वैराग्य। मन से अगर वैराग्य उत्पन्न हो गया, चित्त से वैराग्य उत्पन्न हो गया, वही असली वैराग्य है। तो राजा परीक्षित जी को वैराग्य हो गया। वो तृणवत उन्होंने चीजों को छोड़ दिया। इतने बड़े भरत के सम्राट, पूरे भारत के सम्राट, जैसे ही पता चला कि मुझे श्राप मिल गया और 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जानी है, तो सब कुछ छोड़ दिया। कोई बात लपेट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं मन में। बस एक ही चिंतन कि मेरा मोक्ष कैसा हो और मेरे बुजुर्गों के माथे पे जो मैंने कलंक लगा दिया है वो कैसे मिटाया जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान